नचिकेता एक छोटा लड़का था, पर उसकी समझ बड़ों से भी ज्यादा थी। वह हमेशा से ही गहरी सोच में डूबा रहता था और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसके मन में हमेशा से ही जिज्ञासा रही, लाइफ और डेथ के रहस्यों को जानने की लालसा। वह अक्सर प्रकृति के बीच बैठकर सोचता रहता था और प्राचीन ग्रंथों को पढ़ता था। एक दिन उसके पिता ने यज्ञ किया। यह यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण था और पूरे गांव के लोग इसमें शामिल हुए थे। दान में उन्होंने बूढ़ी और कमजोर गायों को देने का फैसला किया। ये गायें अब दूध नहीं देती थीं और काम करने लायक भी नहीं थीं। नचिकेता को ये देखकर दुहक हुआ। उसे लगा कि यह सही नहीं है और उसने इस बारे में अपने पिता से बात करने का निश्चय किया। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप मुझे किसे दान करेंगे? यह सवाल उसने बहुत ही मासूमियत और जिज्ञासा से पूछा। पिताजी ने पहले तो ध्यान नहीं दिया। वह यज्ञ में व्यस्त थे और नचिकेता के सवाल को अनसुना कर दिया। पर नचिकेता बार बार पूछता रहा। उसकी जिज्ञासा और दृढ़ता ने उसे रुकने नहीं दिया। गुस्से में आकर पिताजी ने कह दिया, तुम्हें मैं यमराज को दान करूंगा। यह सुनकर नचिकेता चौंक गया, पर उसने अपने पिता के शब्दों को गंभीरता से लिया। किड्डा। नचिकेता अपने पिता की बात को सच मानकर यमराज के द्वार पर पहुंच गया। यमराज वहां नहीं थे। नचिकेता 3 दिन 3 रात भूखा प्यासा इंतजार करता रहा। आखिरकार यमराज प्रकट हुए। नचिकेता की निष्ठा देखकर यमराज प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे बालक, तुमने अतिथि धर्म का पालन किया है, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं। नचिकेता ने सोचा, पहले मैं अपने पिता के लिए वरदान मांगूंगा। उसने कहा, हे यमराज, मेरा पहला वरदान है कि मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए और वे मुझे देखकर प्रसन्न हों। यमराज ने तथास्तु कहा। फिर यमराज ने नचिकेता को दूसरा वरदान मांगने को कहा। उन्होंने कहा, हे नचिकेता, मैं तुम्हें धन दौलत, सुंदर स्त्रियां, लंबी एज, जो चाहो सब कुछ दे सकता हूं। यमराज की बात सुनकर नचिकेता के मन में लालच नहीं आया। उसने सोचा कि ये सब सांसारिक सुख और ऐश्वर्य क्षणिक हैं। उसने कहा, हे यमराज, ये सब तो नाशवान वस्तुएं हैं। ये सुख और ऐश्वर्य कुछ समय के लिए ही हैं। मैं इनके लिए अपना वरदान व्यर्थ नहीं करना चाहता। मुझे इनसे कोई मोह नहीं है। यमराज ने कहा, तुम बुद्धिमान हो नचिकेता, तुमने सही पहचाना है। तुम जानते हो कि सांसारिक सुख क्षण भंगुर हैं। ये सुख और ऐश्वर्य स्थायी नहीं होते। अब अपना दूसरा वरदान मांगो। मैं तुम्हारी बुद्धिमानी से प्रभावित हूँ। नचिकेता ने कहा, हे यमराज, मुझे स्वर्ग लोक का रहस्य बताइए। मुझे उस अग्नि की जानकारी दीजिए जिससे मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। उस अग्नि की विधि और प्रक्रिया बताइए जिससे मनुष्य स्वर्ग लोक की प्राप्ति कर सके। मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे इस अग्नि के माध्यम से मनुष्य अवधि स्वर्ग लोक की ओर अग्रसर हो सकता है। तीसरी परीक्षा, जीवन का रहस्य। नचिकेता का दूसरा वरदान सुनकर यमराज चिंतित हो गए। नचिकेता ने उनसे जीवन और मृत्यु के रहस्य का ज्ञान मांगा था। उन्होंने कहा, नचिकेता, यह वरदान बहुत कठिन है। यह ज्ञान अत्यंत दुर्लभ और गूढ़ है। देवताओं को भी इसका ज्ञान
कठिनाई से प्राप्त होता है। यह रहस्य जानने के लिए तपस्या और साधना की आवश्यकता होती है। तुम कोई और वरदान मांग लो। परंतु नचिकेता अडिग रहा। उसने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। उसने कहा, हे यमराज, आपने मुझे वचन दिया है, आप अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते। नचिकेता की दृढ़ता और साहस देखकर यमराज ने सोचा। उन्होंने महसूस किया कि नचिकेता इस ज्ञान के योग्य है। यमराज नचिकेता की दृढ़ता देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, ठीक है नचिकेता, मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा। यह ज्ञान तुम्हें जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त करेगा। यह रहस्य तुम्हें आत्मा की अमरता का बोध कराएगा। ही आत्मा का अमरत्व यमराज ने समझाया। हे नचिकेता, हमारा शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। शरीर तो वस्त्र के समान है, जिसे आत्मा धारण करता है और त्याग देता है। आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त है। नचिकेता ध्यान से सुनता रहा। यमराज ने आगे कहा, जो मनुष्य इंद्रियों को वश में रखकर नेक कर्म करता है, वही आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान पाता है। जीवन और मृत्यु का साइकिल। यमराज ने नचिकेता को जीवन और मृत्यु के साइकिल के बारे में बताया। उन्होंने कहा, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। कर्म ही इस साइकिल से मुक्ति दिलाते हैं। नचिकेता को अब सब समझ आने लगा था। उसे जीवन का उद्देश्य समझ आ गया था। नचिकेता की सीख, ज्ञान का प्रकाश। नचिकेता यमराज से आशीर्वाद लेकर वापस लौट आया। उसके मन में अब कोई भय नहीं था। उसने जो ज्ञान प्राप्त किया था, उसे उसने दुनिया के साथ बांटा। नचिकेता की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खोज ही जीवन का उद्देश्य है। हमें सांसारिक मोह माया में फंसे बिना अपने अंदर छिपे सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए।